इधर पिछले 15-20 दिनों में अचानक देखे होंगे कि ये भ्रष्टाचार को लेकर कुछ नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अचानक उन्होंने, मैं भाजपा नेताओं की बात कर रहा हूँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद सा कर दिया। ये क्यों किया हमें नहीं पता। उसके बाद मैंने कुछ ट्वीट्स देखे बाबूलाल मरांडी के और निशिकांत दुबे के। यही ये दो नेता हैं बीजेपी के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सबसे ज़्यादा हमलावर हैं। निशिकांत दुबे का कहना है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो ईडी की जांच में फंसे थे, धीरे धीरे वे लोग गायब हो रहे हैं। उन्होंने विशाल चौधरी का जिक्र किया कि पिछले 15 दिनों से उनका कोई पता नहीं कि वो कहाँ हैं। ईडी के अधिकारी ही नहीं, तमाम लोग उन्हें तलाश रहे हैं। न उनके परिवार का पता है, न विशाल चौधरी का पता है। निशिकांत दुबे ने ही अपने ट्वीट में ये भी कहा कि प्रधान सचिव से कुछ जुड़ा हुआ तार था जिसे विशाल चौधरी जिसका खुलासा करने वाले थे। उसके बाद एक और खबरों को ढूंढने के दौरान ही जमशेदपुर की जो डीसी हैं विजया यादव, उन्होंने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि ईडी ने जिस डीएमओ को पूछताछ के लिए बुलाया था, वो डीएमओ पिछले 15 दिनों से गायब हैं। उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और सिर्फ डीएमओ ही नहीं, एक माइनिंग इंस्पेक्टर हैं सुबोध कुमार सिंह, जो कि थे तो खूंटी में पदस्थापित, लेकिन उन्हें पश्चिमी सिंहभूम का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था। वो भी पिछले 15 दिनों से गायब हैं। उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ है। एक और घटना इस दौरान हुई कि 8 जून को एसडीओ ने धालमुमगढ़ में एक छापा मारा जिसमें 10 ट्रक पकड़ा। उन 10 ट्रक में कोयला, अयस्क और पत्थर लदे हुए थे, सारे के सारे अवैध थे। उन 10 ट्रकों के खिलाफ आज तक एफआईआर भी नहीं हुई। वो 10 ट्रक कहाँ हैं किसी को नहीं पता, और उन 10 ट्रकों को पकड़ने वाले माइनिंग इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह कहाँ हैं ये भी किसी को नहीं पता। ये तो थी कि क्या कुछ हो रहा है। एक और दिलचस्प घटनाक्रम है इसमें कि जो ऋषिकेश पांडे जो आए हैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर ईडी के बनकर, वो अपने आप में बेहद, मतलब क्या बोलूँ, मज़ेदार कैरेक्टर है। वो इसलिए क्योंकि बहुत कम एज, यंग हैं वो पड़ोसी राज्य बिहार के बड़हरा पंचायत है, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये अफसर अजीत डोभाल के फेवरेट अफसरों में से हैं। अब ज़रा सोचिए कि अजीत डोभाल के क्रैक टीम में जो शामिल हो और वैसे अफसर का रांची में पदस्थापना होना अपने आप में बहुत कुछ मैसेज दे जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ ये ऋषिकेश पांडे के बारे में कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जो भी इन्हें मामला मिला 100% इन्होंने सॉल्व किया, अंजाम तक पहुँचाया। इसके पहले जो डिप्टी डायरेक्टर थे ईडी के थे, जो उपनिदेशक थे, उन्होंने भी एनोस एक्का वाले प्रकरण में या पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर अच्छी पहल की थी। ईमानदार थे, बाहरी दबाव को नहीं मानते थे। लेकिन ऋषिकेश पांडे की जो पदस्थापना है उसके पीछे कहा जाता है कि बहुत कुछ चला है। एक 400 CR की बात आ रही है, फिर बात आ रही है कि कोई डील कराने गए थे। इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं कर सकता क्या हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि पीएमओ से भी एक बार इस बारे में निशिकांत दुबे ने मुलाकात की थी। लेकिन ऋषिकेश पांडे जैसे तेज़ तर्रार और अजीत डोभाल की क्रैक टीम के अफसर का यहाँ आना अपने आप में सारी कहानी बयां कर देता है। नमस्कार।